नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखो सुनो और बोलो किस विधि का पर आधारित है? तो देखो सुनो बोलो जो है वो प्रदर्शन विधि पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम आता है या नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो इसका सही उत्तर है निगमन विधि। कि उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम। तो इसका सही उत्तर है आगमन। चौथा प्रश्न है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो विधि है वो है निगमन विधि। पांचवा प्रश्न है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो विधि है वो है संश्लेषण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो एक कक्षा में जो है शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो 1:40 का होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शिक्षा की मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थर्नडाइक के द्वारा 1903 में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बना था 2009 में और लागू जो हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर जो है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर जो है वो व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोल्हर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोल्हर जो थे संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर जो है वो कोल्हर ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट सिद्धांत है, एक क्वेश्चन है कि खेत में बीजू का खड़ा करना और उसे देखकर पक्षियों का भगाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ नाच ना हो गया है, इसे नाचना, हाँ अब ठीक है। ये डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का डैश है, यानी क्या है? तो वह गुणनफल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। तो जीवन का सबसे कठिन काल जो है वो किशोरा अवस्था को माना जाता है।
20वां प्रश्न है कि विकास केवल एक ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार पर। दीवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की अवस्था होती है, तो इसका उत्तर है किशोरा अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है स्वनिम। स्वनिम। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद में लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर है सामाजिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर है बौद्धिक विकास का। और आज का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं, तो इसका सही उत्तर है वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आज के ये थे 25 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 25 प्रश्नों के साथ, तब तक। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।